खबर आ रही है, दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है। आतंकी के पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। स्पेशल सेल ने आतंकी को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी आतंकी का नाम अशरफ अली बताया जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है अशरफ। फेक आईडी के साथ नाम बदल कर रह रहा था। ISI ने दिल्ली समेत भारत में हमले के लिए ट्रेंड किया था इसे। बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, दिल्ली से एक पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया है। उसका नाम अशरफ अली बताया जा रहा है और पाकिस्तान से उसका कनेक्शन, पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है अशरफ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार किया गया है और लगातार बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। इसी आतंकी के पास से AK-47 भी बरामद हुआ है, ग्रेनेड भी। जितेंद्र मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, कौन है ये पाकिस्तानी आतंकी जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है और क्या इनपुट अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए इसकी जो पहचान है। हेलो जितेंद्र, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए इसकी पहचान जो है मोहम्मद अशरफ अलियास अली के रूप में हुई है, जो कि पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला है। और इसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से हुई है। और इसके पास से जो पासपोर्ट बरामद हुआ है, जो फेक ID बरामद हुआ है, वो अली अहमद नूरी के नाम पर बरामद हुआ है, जो कि हिंदुस्तान से बनवाया गया था। और इसके अलावा इसके पास से तुर्किश का पासपोर्ट भी बरामद हुआ है। इसके जो तुर्कमान गेट पर इसका हाइड आउट है, जो इसका छिपने का स्थान था, वहां से वो बरामद किया गया है। खास बात यह है कि इसने अपने कई ठिकाने यहाँ पर बनाए हुए थे। इससे पूछताछ के दौरान पता चला कि इसने ओखला में जो ओखला बैराज है उसके पास एक जगह पर अपनी AK-47 और इसके अलावा एक हैंड ग्रेनेड और एक एक्स्ट्रा मैगजीन और जिसमें 60 कारतूस थे, ये पूरा असला छिपाया हुआ था। तो इसकी निशानदेही पर वो असला भी बरामद कर दिया गया है। अभी तक की पूछताछ में से साफ होता है कि ISI ने स्पेशलिस्ट को ट्रेन किया था और इसको ट्रेन करने के बाद हिंदुस्तान में बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए इसको भेजा गया था। हालांकि अपनी साजिश को अंजाम दे पाता उससे पहले ही इसको दर्द पहुंचा गया है। जी जितेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है? कब से ये दिल्ली में रह रहा था और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस तक कैसे पहुंची? किस तरीके के खुफिया इनपुट्स मिले थे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार घाटी में एक ऑपरेशन जांच एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है, ये दरअसल उसी का हिस्सा था। दिल्ली पुलिस काफी दिनों से इस पूरे मुद्दे को बस्ट करने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली पुलिस को पता चला कि एक आतंकी जो कि लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके में छिपा हुआ है, पाकिस्तानी नेशनल है, हिंदुस्तान का फेक ID लेकर ये घूम रहा है। इसके बारे में पुख्ता जानकारी होने के बाद इसके जो रमेश पार्क स्थित आवास था वहां पर सर्च किया गया, रेड किया गया। उस दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई और जब इसके पास से जो बरामदगी हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स इसके पास से बरामद हुए, फेक डॉक्यूमेंट्स, जब उनकी शिनाख्त कर ली गई कि फर्जी है, उसके बाद पूछताछ में इसने कबूला कि आतंकी नेटवर्क को बस्ट किया जा रहा है। देखिए जितेंद्र, लगातार NIA भी रेड कर रही है जगह जगह, जिसमें तो दिल्ली भी शामिल है। क्या ये कहना सही होगा कि त्योहारी सीजन में आतंकी साजिश रची जा सकती है, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है? ये भी इनपुट्स थे और इसीलिए इसे बाकायदा ट्रेन कर लक्ष्मी नगर इलाके में ठहरवाया गया हो। बाकायदा हथियार भी मिले हैं, ग्रेनेड, AK-47। जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ महीनों से लगातार जब से तालिबान सरकार आई अफगानिस्तान में, उसके बाद से लगातार कोशिश पाकिस्तान की तरफ से चल रही थी, ISI की विशेष तौर पर, कि किसी भी सूरत में हिंदुस्तान में एक बड़े धमाके को अंजाम दिया जाए, हिंदुस्तान में किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाए। उसके लिए बाकायदा तहरीक तालिबान की का गठन किया गया और लगातार लश्कर, इसके अलावा ISI और जैश, इन तीनों को मिलाकर लगातार एक कोशिश ISI की तरफ से की जा रही थी कि हिंदुस्तान में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाए। स्पेशल सेल ने हाल ही में जिस तरीके से, आपको याद होगा, कुछ लोगों की अभी गिरफ्तारी की थी, जिनमें से 2 लोग विशेष तौर पर ग्वादर पोर्ट में ट्रेनिंग लेकर आए थे ISI की सरपरस्ती में। तो उसके बाद से लगातार इस तरीके की अटकलें लगाई जाती, इस तरीके की जानकारियां लगातार हमारे भारतीय जांच एजेंसियों को मिल रही थी। और उसी की जितेंद्र, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से ये खबर बता देते, बहुत बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली में एक आतंकी पकड़ा गया है, पाकिस्तान से इसका कनेक्शन है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है, अशरफ इसका नाम बताया जा रहा है और इसके पास से हथियार भी मिले हैं। AK-47, ग्रेनेड, 60 कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में फेक ID के साथ ये शख्स रह रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस तक पहुंची है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जितेंद्र, एक बात बताइए, एक बड़ी जानकारी दीजिए कि अगर लक्ष्मी नगर जैसे इलाके में ये आतंकी रह रहा था, बीते काफी समय से फेक ID के साथ हथियार भी मिले हैं, और अगर कोई बड़ी प्लानिंग हो रही थी तो ये अकेला नहीं होगा, क्या इसके कुछ और भी साथी हैं यहाँ पे?
बिल्कुल, देखिए इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का साफ तौर पर कहना है कि अभी ये इसकी गिरफ्तारी हुई है, इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, लगातार इसके संपर्क में जो लोग थे, इसके मोबाइल फोन से, जो इसके पास एक वीवो का फोन और एमआई का फोन बरामद हुआ है, उनको लगातार स्कैन किया जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये किन किन लोगों से लगातार संपर्क में था, पाकिस्तान में बैठे किन आकाओं से संपर्क में था। ये तमाम जो जानकारियां हैं वो इससे फिलहाल जुटाने की कोशिश की जा रही है। ये भी समझा जाएगा जितेंद्र की मदद कैसे इस आतंकी तक पहुंच रही थी जिसका नाम अशरफ बताया जा रहा है, पाकिस्तानी आतंकी है। जितेंद्र एक बार फिर से बताइए, कब, क्या, कैसे हुआ, स्पेशल सेल कैसे पहुंची अशरफ तक और क्या कुछ बरामद हुआ है? बिल्कुल, देखिए इसके पास एक AK-47 60 राउंड जिंदा कारतूस, इसके अलावा 2 मैगजीन और एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। ये सब ओखला इलाके से बरामद हुआ है। इसकी निशानदेही पर पिछले कुछ दिनों से लगातार इसको ट्रैक किया जा रहा था। स्पेशल सेल के पास पुख्ता जानकारी थी। इसका जो हाइड आउट था, पता चला कि रमेश पार्क लक्ष्मी नगर इलाके में बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाका था। लिहाजा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 11 तारीख को वहां पहुंची है। वहां पर जाकर एक सर्च ऑपरेशन किया गया। इसको हिरासत में लिया गया, अशरफ अली को। जब इसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दरअसल पाकिस्तानी है और हिंदुस्तान में फेक आईडी और फर्जी नाम के साथ यहाँ पर रह रहा था और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ था। सीधे आईएसआई के संपर्क में था, आईएसआई के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और हाल ही में जो फेस्टिव सीजन आ रहा है उसको लेकर एक बड़ी साजिश को ओखला से सिर्फ हथियार मिले हैं क्या? क्योंकि ओखला से जाहिर बात है और भी कोई कनेक्शन हो सकता है। और दिल्ली जिस तरीके से स्पेशल सेल इस वक्त आगे की कार्रवाई कर रहा है, एनआईए की रेड हो रही है, जाहिर बात है कि ओखला में और भी कई चीजें बरामद हो सकती हैं। मुमकिन है कोई आतंकी वहां पर भी फेक आईडी, फेक पहचान के साथ रह रहा हो। जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि वहां से एक हथियार, जो असला जो बरामद हुआ है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त रमेश पार्क के अंदर स्पेशल सेल की टीम मौजूद है, ओखला के अंदर मौजूद है। वहां लगातार जो भी इसके हाइड आउट्स थे वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले स्पेशल सेल की जो टीम है वो तुर्कमान गेट में जिसका हाइड आउट था, जहां से इसका एक फर्जी पासपोर्ट बरामद हुआ है एक अन्य देश का, वहां पर भी टीम मौजूद थी। तो तमाम जो भी इसके ठिकाने थे वहां पर सर्च ऑपरेशन किए गए हैं, वहां से बरामदगी हुई है। इसके अलावा जो इसके मोबाइल फोन है उसको स्कैन किया जा रहा है। इसके संपर्क में हाल ही में जो लोग थे, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हो या फिर हिंदुस्तान में मौजूद हो, उन सब की पहचान की जा रही है। ये पूरा दरअसल एक मॉड्यूल है, जैसे कि स्पेशल सेल को अभी तक जानकारी मिली है, और ये मॉड्यूल आने वाले फेस्टिव सीजन में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ था। और सीधे तौर पर ये इनके ऊपर जो हाथ था वो आईएसआई का था, पूरा लॉजिस्टिक आईएसआई इनको प्रोवाइड करवा रहा था। जी जितेंद्र, बहुत बहुत चिंता की बात है और बड़ी बात है। राजधानी दिल्ली में लक्ष्मी नगर जैसे घनी आबादी वाले इलाके में ये आतंकी इतने समय से रह रहा था। यकीनन कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग चल रही थी, भारत को दहलाने की कोई बड़ी खौफनाक साजिश रची जा रही थी। बिल्कुल, जैसे कि अब तक की पूछताछ से पता चला है कि हाल ही में फेस्टिव सीजन आने वाला है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से, जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, कि लगातार तहरीक तालिबान की मदद से जो आईएसआई है वो हिंदुस्तान को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। और इसी की सीरीज है, इसी की कड़ी है, जो आज आईबी की बड़ी संख्या में जो आईबी के अधिकारी हैं वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में स्टेशन किए हुए हैं। तकरीबन 700 के करीब लोग डिटेन किए हुए हैं, जिनसे लगातार क्वेश्चनिंग की जा रही है। इसके अलावा आईबी को यह भी अंदेशा है कि हो सकता है कि हाल ही में कुछ टेरर आउटफिट्स हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ किए हो। और वो जितेंद्र, क्या आसपास के लोगों से भी पूछताछ हो रही थी? मोहम्मद अशरफ जो कि आतंकी बताया जाता है, पाकिस्तान से इसका कनेक्शन है, उसका पिछले कुछ समय से एक्टिविटी उसकी कैसी थी, किसके घर में रह रहा था, किसने उसको मदद किया, आसपास के लोगों से भी पूछताछ हो रही है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई है जहां पर वो रह रहा था किराए पर, वहां से उसके मकान मालिक से पूछताछ होगी, आस पड़ोसी से पूछताछ होगी, जानने की कोशिश उनसे की गई कि वो कैसे इसको जानते हैं, कब से संपर्क में आया, उसने अपना नाम इन लोगों को क्या बताया था। लेकिन ये सब बहुत छोटी बातें हैं। सबसे अहम बात जांच एजेंसियों के लिए ये जानने की आने वाले टाइम में ये कहां ब्लास्ट करने वाला था, इसके टारगेट क्या क्या थे। फेस्टिव सीजन है, हर मार्केट में इस वक्त भीड़ भाड़ है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसके बारे में जानकर सबसे पहली प्रायोरिटी जांच एजेंसियों के मोटिव के बारे में जानने की है, कि इसका मोटिव पता चल सके कि आखिरकार कहां ब्लास्ट किए जाने थे और इसके संपर्क में कौन कौन और लोग थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।